पश्चिम बंगाल के मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में एक 22 साल की महिला की सिजेरियन सेक्शन के बाद मृत्यु हो गई है और नवजात शिशु की हालत भी क्रिटिकल है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में 8 और 9 जनवरी 2025 में 5 सिजेरियन सेक्शन हुए हैं। इनमें से 4 हिंदू महिलाएं हैं जिनकी आयु 19, 20, 21 और 24 है और एक मुस्लिम महिला है जिसकी आयु 30 साल की है। मेरा सवाल है, ये क्या मजाक हो चुका है? क्या हमारे सरकारी अस्पताल हाथ सफाई के अड्डे बन चुके हैं? हमारी माताएं प्रयोगशाला की जानवर बन चुके हैं और बड़े बड़े गायनोकोलॉजिस्ट तैयार करने के नाम पे जिस पे भी सिजेरियन सेक्शन किया जा सकता है। इस देश में कोई कानून बोल के चीज़ है कि नहीं? लोगों में विवेक बचा है कि नहीं? देश के स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ये सब क्या कर रहे हैं? अगर विगत 60 साल से कुछ गलत हो रहा है तो क्या यह आगे भी चलता रहेगा? पिछले 10 साल से केंद्र में एक हिंदुत्ववादी सरकार है। क्या आपका दायित्व नहीं था कि आप इस विदेशी चिकित्सा पद्धति जिसको एलोपैथी कहते हैं उसका पुनर्निरीक्षण करते? आप धर्माचार्यों को साथ में लेकर इस पर विचार विमर्श करते ताकि हिंदू माताओं को इस तरीके से प्रयोगशाला के जानवरों की तरह सीजर के मुंह पे धकेला नहीं जाता। हाथ सफाई के लिए इन अस्पतालों में क्या हो रहा है? मैं राष्ट्र के विवेक से अपील करती हूँ कि इस ओर देखा जाए। इस तरीके से 2 दिन के भीतर 8 और 9 जनवरी के भीतर 5 सिजेरियन सेक्शन होना अत्यंत संदेहास्पद है। क्या ऐसे ही हो रहे प्रतिदिन थोक में सिजेरियन सेक्शन? क्या नॉर्मल डिलीवरी को बंद कर दिया गया हिंदू माताओं के लिए? मामला क्या है? प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता दीदी से हम उम्मीद करते हैं कि वे ये सरकारी अस्पताल, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज इनको बंद कर दे, इन पर ताला जड़ दे, इनका निजीकरण कर दे, इन्हें बेच दे प्राइवेट लोगों को, अडानी अंबानी इनको बेच दे। अन्यथा ये सब चलता ही रहेगा। राष्ट्र दोबारा चिंतन मनन करे। क्या पोलियो जब उन्मूलन हो चुका है तो क्या टीकाकरण जारी रखना चाहिए? टीकाकरण बंद करना तो दूर, इसके नाम पे तरह तरह के इन्फ्लुएंजा के टीका निकल रहे हैं और अभी 9 से 14 साल की कुमारी आयु के बच्चियों के लिए यौन संक्रमण से फैलने वाला ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टीका निकला है। इसके जरिए हमारे आने वाली संततियों के रगों में जहर प्रवाहित किया जा रहा है। टीकाकरण का क्या औचित्य है? अगर पोलियो का उन्मूलन हो चुका है और पोलियो मुंह से दिया जाता था और बाकी जो है रक्त में प्रवाहित किया जाता है। कोरोना वैक्सीन एक फर्जीवाड़ा था और डेंटल के नाम पे जो बार बार आरसीटी किया जाता है, जबकि सबको पता है आरसीटी फेल हो जाता है, उसके बावजूद पीछे के 3rd मोलर 2nd मोलर के लिए आरसीटी होता है। लोगों से पैसा भी वसूला जाता है, पैसा वापस नहीं होता, फेल हो जाता है। सिर्फ हाथ सफाई के नाम पे सब हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में खुली छूट दे दी गई है। किसी भी बच्चे का कॉकलियर इम्प्लांटेशन हो रहा है। ये एलोपैथी चिकित्सा पद्धति और इसके सर्जरी भयावह हो चुके हैं और हमारी भोली भाली जनता को प्रयोगशाला के जानवरों की तरह इन सरकारी मेडिकल कॉलेज में फेंक दिया जा रहा है, वो भी ट्रेनी डॉक्टर्स के अंडर में, जबकि कंसल्टेंट्स रहते भी नहीं हैं। वो अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में फ़ोन से उनको निर्देश देते हैं और ट्रेनी डॉक्टर, ट्रेनी नर्स और ट्रेनी एनेस्थेटिस्ट बैठ के हाथ सफाई करते हैं हमारी जनता पे। क्या देश की सरकार इस ओर ध्यान देगी? विगत 10 साल से आप सो रहे गहरी नींद पे और गालियां देते हैं। कांग्रेस के ज़माने में ये हुआ, वो हुआ। आपके ज़माने में क्या हो रहा है? आपके ज़माने में सोशल मीडिया इतना बुलंद है, उसके बावजूद हमारे जैसे लोगों की आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है? एलन मस्क के ट्विटर और मार्क ज़करबर्ग के फेसबुक में हमारे जैसे लोगों की आवाज़ को आपका फैक्ट फाइंडिंग यूनिट दबा रहा है। हम लोगों के वीडियो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। यूट्यूब में एक भी व्यू नहीं मिल पाता है। देश की सरकार जवाब दे पब्लिक को। और धर्माचार्य जो महाकुंभ में महामंथन कर रहे हैं, आप भी इस एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के भयावह हो चुके स्वरूप पर विचार विमर्श अवश्य करें। मेरा निवेदन है। वंदे मातरम।